नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं कायनात अंसारी। सवाल आपका में आज बात होगी स्कूलों के खुलने पर और सिस्टम की शुरू हुई परीक्षा पर। पूरे देश में फैले हुए कोरोना वायरस महामारी के बीच 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि अभी भी कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए कुछ राज्यों में तो स्कूल खुल गए हैं, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी स्कूलों का खुलना बाकी है। स्कूल अभी नहीं खुले हैं। कुछ राज्यों में स्कूलों को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है, लेकिन कमोबेश हर जगह पेरेंट्स की चिंता समान है कि उनका बच्चा स्कूल में कितना सुरक्षित है। क्योंकि अगर बात देश से बाहर विदेशों की करें तो अमेरिका में स्कूल खुलने से पहले ही 2 सप्ताह के अंदर 97,000 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले। जॉर्जिया में महीनों बाद स्कूलों को दोबारा खोला गया, लेकिन स्कूल खुलने के महज 1 सप्ताह के अंदर ही करीब 250 से ज्यादा छात्र और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इंग्लैंड में स्कूल खोले जाने के कुछ ही दिन के अंदर करीब 7 स्कूलों के छात्र कोरोना की चपेट में आए। ऐसे में सवाल भारत में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्कूलों को खोले जाने को लेकर बड़ा हो जाता है कि क्या जो फैसला लिया गया है वो सही है, और इस फैसले से जुड़ी क्या आशंकाएं हैं और क्या विकल्प हो सकते हैं। तो खबर फास्ट ने भी आज इस मुद्दे को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। पहले डालते हैं उन सवालों पर नजर, बाद में करते हैं इस पर चर्चा। तो स्कूल खुले हैं, संक्रमण का खतरा कितना बढ़ा है? स्कूल प्रशासन की तैयारियों से क्या संतुष्ट हैं अभिभावक? सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य के लिए स्कूल कितने तैयार? कैसे हो पढ़ाई, स्कूल या ऑनलाइन? तो आप भी इस विषय से जुड़ी आपकी किसी भी क्वेरी के बारे में अगर जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई सुझाव है, कोई राय है, कोई बात आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं इस विषय से संबंधित, तो आप सीधा इन नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क साध सकते हैं। और जो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे, जो इन विषयों की जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे, वो देंगे आपके सवालों के जवाब। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कुलभूषण शर्मा, जुड़े हैं हमारे साथ। आप प्रेसिडेंट हैं नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के। और रोहताश सिमार जुड़े हैं, आप हरियाणा की पेरेंट्स जॉइंट एक्शन कमेटी में चेयरमैन हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। तो सबसे पहले सवाल मैं जो प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के, उनसे करना चाहूंगी, कुलभूषण शर्मा जी से। कुलभूषण शर्मा जी, स्कूल खुल चुके हैं कई जगह पर। हरियाणा में भी वो फैसला जो है लागू कर दिया गया है, जो केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया था। क्या लगता है ये तैयारियां क्या पूरी तरीके से काफी हैं, या इस बीच और भी कुछ दूसरे विकल्प हो सकते हैं? देखिए, सरकार से जो स्कूल खुलने की बात कही गई है, तो मेरा मानना है कि तैयारियां अभी बिल्कुल नाकाफी थी। तो उससे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो सरकार की तरफ से तैयारियां होनी चाहिए थी, जो कोरोना की स्थिति में स्कूल पूरी तरह से सक्षम नहीं है, बहुत बड़ी महामारी है, बहुत बड़ी तैयारी की लिए जरूरत है। तो इससे जो सरकार की तरफ से कहा गया था कि हर टीचर का पहले कोविड टेस्ट होगा, कोरोना टेस्ट होगा, ताकि कल जो बच्चे स्कूल में आए तो वो पूर्णतः सुरक्षित हो। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, जिससे एक अनदेखी जो है देखने को मिली है कि टीचर का कोविड टेस्ट अभी नहीं हुआ है। उसमें जो सरकार ने फैसला लिया है, हरियाणा सरकार ने, उसमें एक भेदभावपूर्ण नीति सामने आई है। सिर्फ टीचर्स का ही क्यों कुलभूषण जी, सिर्फ टीचर्स का ही क्यों? उन छात्रों का भी यहाँ पर कोरोना टेस्ट होना जरूरी बन जाता है जो स्कूल पहुंचने वाले हैं, फिजिकली अपीयर होने वाले हैं स्कूल के अंदर। इस पर बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, भिवानी से वरुण जुड़े हैं। स्वागत है आपका वरुण, रखिए अपनी बात। वेलकम मैम। हेलो जी वरुण। मैम, मैं आपके चैनल के मीडियम से ये पूछना चाहता हूँ कि जो हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि हर टीचर का कोरोना टेस्ट होगा, क्या ये पॉसिबल है? और जी, सेकेंडरी चीज ये है कि क्या बच्चों का 0 ईयर मान के उनको नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट क्लास में प्रमोट क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इतने बच्चों को हैंडल करना या कोरोना के लिए उनको इतनी महामारी है, क्या ये डेंजरसली स्टेप नहीं होगा हरियाणा गवर्नमेंट के लिए? और जबकि दिल्ली गवर्नमेंट ने 5 अक्टूबर तक स्कूल को क्लोज किया हुआ है, क्या इतने टीचर का कोरोना टेस्ट इतने लेवल पर करवा पाना पॉसिबल है? जी। कहीं ना कहीं क्या रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ या कुछ अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ डेंजरस कदम नहीं उठा रही गवर्नमेंट? उनको, मेरा मानना है कि उनको बच्चों को
नेक्स्ट ईयर में 0 ईयर मान के उनको प्रमोट कर देना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स तो अपने बच्चों के लिए तो रिलायबल है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिपेंडेबल और रिस्पॉन्सिबल है उनको देखते हुए, क्योंकि एवरीबॉडी टीचर्स इज द कोरोना टेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया वरुण जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी कुलभूषण जी, जैसा भी इन्होंने भी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े अपनी जो एक आशंका है, जो चिंता है वो यहाँ पर व्यक्त की है, और जो सवाल कि क्या जो सभी टीचर्स हैं उनका कोरोना टेस्ट कराना पॉसिबल है, क्या सरकार ये करवा चुकी है या ये चरणबद्ध तरीके से जो है वो किया जा रहा है, शुरू हो चुका है? कहूं कि कोरोना टेस्ट की अभी शुरुआत हुई ही नहीं है, तैयारी नाकाफी है। बिल्कुल सरकार का जो कदम था वो कदम अच्छा था, लेकिन जो प्रयास किया जाना था वो प्रयास नहीं किया गया। उल्टा जो मैंने कहा उसमें एक भेदभाव की नीति शुरू कर दी गई। आज जब मैंने पता किया तो ये कहा गया जो प्राइवेट स्कूल का टीचर है उसको 1600 रुपए पे करने होंगे, और जो सरकारी स्कूल का टीचर है उसका मुफ्त कोरोना टेस्ट होगा। प्राइवेट स्कूल 80% प्राइवेट स्कूल इस समय हरियाणा में ऐसे हैं जिनके पिछले वर्ष की भी 25 से 50% फीस नहीं आई है, और 6 महीने में 0 से 2% फीस आई है, जिससे वो अपने अध्यापकों का वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं। और जिन अध्यापकों को वेतन नहीं मिल रहा है, ऐसे में उनको कहा जाए कि आप 1600 रुपए पे करके कोरोना टेस्ट करवाएं, कोई बिल्कुल, ये व्यवस्था एक नहीं तरीके से पता उनके है, साथ तो नाइंसाफी इससे वाली ही बहुत बात बड़ी जो होगी। है शिक्षक होता है और सरकार को इस वक्त सबसे पहले शिक्षा को महत्व देना चाहिए। ये बेहद अहम चीज है, क्योंकि पढ़ाई जो है वो सभी बच्चों की प्रभावित हो रही है, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ने वाले हों या सरकारी में पढ़ने वाले हों। फैसला लिया गया है तो वो सभी के लिए होना चाहिए, समान होना चाहिए। आएंगे आपकी तरफ, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नीरज जुड़े हैं जगाधरी से। स्वागत है आपका नीरज, रखें अपनी बात। मैडम, सबसे पहले मैं आपको दोनों सर को नमस्कार करता हूँ। मैं दोनों सर से राय लेना चाहता हूँ, चेयरमैन सर से भी, कुलदीप सर से भी, दोनों से, कि मेरा सवाल यह है इनसे कि इन्हें अपने उसमें कभी सरकार से यह बात की है कि प्राइवेट कॉलेजों में पीएन हेल्पर और मालियों की सैलरी 8,000 से भी कम है, मैनेजमेंट वहाँ की 2-2 लाख रुपए, टीचरों की 60,000 रुपए है, तो सरकार हमारी 20,000 रुपए क्यों नहीं करती? ये बिल क्यों नहीं पारित करती? किसानों के लिए जैसे सोचती है हमारे लिए क्यों नहीं सोचती? और इन दोनों सरों ने ये मुद्दा कभी उठाया उनके पास, ताकि हमारा उद्धार हो सके? चले, बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुलभूषण शर्मा जी, क्योंकि ये सवाल निजी स्कूलों से जुड़ा हुआ है, मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, तो बेहतर आप ही जवाब दे सकते हैं इसका कि ये जो सज्जन यहाँ पर मांग कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, वो कितना सही है? क्या यह असमानता कभी खत्म होगी? कुलभूषण जी होनी चाहिए, और जो पैसा है उसका समान बंटवारा होना चाहिए। आज जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन पे 6-8 हजार रुपए प्रति माह खर्च होता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के बच्चे को जो है अपनी फीस अभिभावक देनी पड़ती है, जबकि वो एजुकेशन सेस भी देता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस भी देता है। तो हमारी ये मांग है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है एजुकेशन में किया जाए, ताकि हर बच्चे को जो है उसके अभिभावक को फाइनेंशियली एम्पावर किया जाए, वो स्कूल को अच्छी फीस पे कर सके, जिससे जो उन्होंने कहा है कि वेतन बहुत कम मिलता है, वो असमानता भी कम होगी, बच्चों को मनपसंद की शिक्षा का अधिकार भी मिलेगा। और जो आज ये असमानता फिर देखने में आ रही है, तो जैसे उन्होंने कहा 8,000 रुपए की सैलरी वाले को 1,600 रुपए का, और जो 80,000 रुपए की सैलरी ले रहा है उसको मुफ्त टेस्ट, फ्री में टेस्ट उसका इस करवाने तरह की बात, लेकिन असमानता है, वो ये टेस्ट भी डायरेक्ट तो अभी तक बेनिफिट नहीं ट्रांसफर करवाया से दूर गया। की जा सकती है। लेकिन वो टेस्ट भी तो अभी शुरू नहीं करवाया गया है, जिसकी बात भी यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई थी। रोहताश सिमार जी, आप चेयरमैन हैं पेरेंट्स जॉइंट एक्शन कमेटी के, बहुत पेरेंट्स की बातचीत हुई होगी आपसे इस फैसले को लेकर के, किस तरह की उनकी चिंताएं आपने सुनी और क्या लगता है कि कितना वो संतुष्ट नजर आए उन इंतजामों से जो सरकार की तरफ से किए जाने की बात की गई है? देखिए, पहले देश की जनता के सामने मैं खबर फास्ट चैनल का और कायनात जी आपका और आपकी पूरी संपूर्ण टीम का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने पेरेंट्स और बच्चे और अध्यापकों के कोरोना काल के दौरान एक ज्वलंत मुद्दे को अपने मीडिया से के माध्यम से
जनता के बीच में लेके आए, उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दूसरी बात ये है कि आज कोरोना काल के दौरान सरकार का इशू ही समझ में नहीं आ रहा है। नंबर 1, कोरोना को पेश किया गया। नंबर 2, अब तक किसी भी सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया कि भाई नेगेटिव का ये पैमाना है रिपोर्ट का और पॉजिटिव का ये पैमाना है। आज जनता जनार्दन को कोरोना की मार्केटिंग में सरकार ने होच पोच कर दिया कि आज आम आदमी का ये है कि भाई जिसका टेस्ट हो गया तो समझ लो नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक साधारण व्यक्ति पे कितना महामारी का असर पड़ता है कि उसकी रोजी रोटी, आर्थिक संकट सब कुछ तहस नहस कर दिया और सरकार जिम्मेवारी नहीं ले रही। आज निजी स्कूल भी खर्चे के लिए परेशान है और पेरेंट्स भी फीस के लिए परेशान है। तो सरकार इस बात की जिम्मेवारी क्यों नहीं लेती? दूसरी बात जी, चलिए रोहतास जी आएंगे, बीच में आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगी। कुछ दर्शक हमारे साथ इसी बीच जुड़ गए हैं, वो भी बात रखना चाहते हैं अपनी। प्रशांत जुड़े हैं अंबाला से, बलबीर जुड़े हैं मथुरा से। प्रशांत जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। प्रशांत जी हमें सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि जब वो हमसे बात करें उस वक्त अपने टीवी सेट की आवाज को कम कर दें। बलबीर जुड़े हैं मथुरा से, स्वागत है आपका। बलबीर जी रखें अपनी बात। हाँ मैडम, मैं खबर फास्ट पे जितने भी लोग हैं मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। जी नमस्ते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विद्यालय खोलना तो बहुत जरूरी है। देखिए कितनी बेरोजगार टीचर घर पे बैठे हुए हैं जी, वो कितने परेशान है ये वही बता सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बता सकता है। बात दूसरी ये है कि रही बात ये कि गवर्नमेंट कहती है सोशल डिस्टेंसिंग करें। सोशल डिस्टेंसिंग मैडम भारत में हो सकती है क्या? मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास में शाम को जब बच्चा जाएगा घर स्कूल से तो शाम को सब्जी भी अगल बगल के पड़ोसी भाइयों से लेते हैं। बताइए सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो सकती है भारत जैसे देश में? अब रही बात विद्यालयों की, विद्यालय तो जरूर ही खुलने चाहिए और जितनी गाइडलाइन सरकार दे रही है वो उसका पालन करें, पर लेकिन विद्यालय किसी भी सूरत में नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि ये एक अर्थव्यवस्था की बात है, लोगों की पेट की बात है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलबीर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और यहाँ पर बात अगर पेरेंट्स को लेकर करें तो कुछ पेरेंट्स का ये मानना है कि क्योंकि बहुत से शिक्षकों की रोजी रोटी का सवाल है, क्योंकि सभी का काम यहाँ पर ठप पड़ा है, तो ऐसे में अगर शिक्षा के क्षेत्र में ये पहल सरकार की ओर से की गई है, शुरुआत कहीं से तो करनी है, स्कूल खुलने चाहिए और ये फैसला सही बैठता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि एहतियात जो है जो बताई गई है उसे पूरी तरीके से बरता जाए। जी रोहतास जी। मैम दूसरा आपके माध्यम से सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ, जिस प्रकार से देश की सरकार पूंजीपतियों को राहत दे रही है कोरोना काल के दौरान, उनके कर्जे माफ कर रही है, तो क्या शिक्षा के अंदर स्कूल और पेरेंट्स को राहत नहीं दे सकती मदद के तौर पे? नंबर 2, ये कोरोना एक ऐसी चीज है बच्चों के माध्यम से हर परिवार में फैलेगा जी, और देश के लिए कितनी बड़ी घातक सिद्ध होगा। यानी आपके कहने का मतलब है वो जो निजी स्कूलों में फीस को लेकर के जो एक संघर्ष चल रहा है, विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, उसमें सरकार को कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए और आगे बढ़ करके हेल्प करनी चाहिए, दोनों की ही, स्कूल्स की भी और पेरेंट्स की भी। चलिए, कुछ और दर्शक जुड़े हैं, तुषार जुड़े हैं अंबाला से और नंद किशोर अंबाला से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका तुषार जी, रखें अपनी बात। नंद किशोर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका नंद किशोर जी, रखें अपनी बात। नंद किशोर जी अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें और जल्दी अपनी बात रखें। हेलो जी जी किशोर जी। मैम, जैसे मैं छोटी सी बात रखना चाह रहा था, ये हमारी सरकार है जी
मैडम हमारी शिक्षा सरकार है। हम्म। हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। मैडम, जैसे हमारी शिक्षा सरकार है, इसका फर्ज बनता है प्राइवेट स्कूलों को भी तरफ ध्यान दें, क्योंकि जी। प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं मिल पा रही है बच्चों की तरफ से। हम्म। मैडम को फीस नहीं मिल रही, सर को फीस, मैडम को फीस नहीं मिल रही, सर को फीस नहीं मिल रही। तो मैम, ये तो शिक्षा सरकार का वो होना चाहिए ध्यान, कि उनका तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर मैम को पूरी फीस मिलती है, सरों को पूरी फीस मिलती है, इन लोगों को कुछ नहीं मिलता, बस स्कूल बंद पड़े हैं जी। ये सरकार का योगदान होना चाहिए, क्योंकि इनकी तरफ ध्यान दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नंदकिशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी कुलभूषण शर्मा जी, जैसे अभी आपने यहाँ पर दर्शकों की बात को सुना, क्या लगता है कि जो सरकार से मांग हो रही है उसमें सरकार उन मांगों को पूरा करने में कितनी कामयाब रही है और कितना अभी उसे काम करना बाकी है इसमें? देखिए, जितने दर्शकों का सवाल आ रहा है, पेरेंट्स का भी सवाल आ रहा है, वो कह रहे हैं, कुछ का सवाल आ रहा है कि स्कूल की मदद की जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मदद सिर्फ बच्चों की और अभिभावकों की जाए, ये मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं। जब अभिभावकों की और बच्चों की मदद की जाएगी, जो केंद्र बिंदु है, आज नुकसान हो रहा है, बच्चे की शिक्षा का हो रहा है, अभिभावक जो है ग्रस्त है क्योंकि उसके बच्चे का नुकसान हो रहा है जी। जब उसकी फीस का भुगतान सरकार उसको कर देगी, तो ये एक पूरी कड़ी है, उससे शिक्षक की भी तनख्वाह मिलेगी, उससे स्कूल भी चलेगा, उससे 5 करोड़ परिवार हैं, सिर्फ बुक्स भी लगेंगी, बुक्स को लिखने वालों का रोजगार भी बचेगा, बुक्स को बेचने वालों का भी रोजगार बढ़ेगा, जो दर्जी से यूनिफॉर्म को सिलते हैं उनका भी फायदा होगा। ऐसे बहुत छोटे छोटे वर्ग हैं, जी जी, जैसे ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, हम सिर्फ शिक्षक की बात कर रहे हैं। कड़ी से कड़ी जुड़ी है, 5 करोड़ परिवार इससे जुड़े, और सिर्फ अगर बच्चे की और अभिभावक की मदद करती जाए तो ये पूरी की पूरी चेन और बच्चे का लर्निंग लॉस नहीं होगा जो लॉस हो रहा है। और सरकार जो आपने कहा है, इसमें रत्ती भर भी मदद नहीं कर रही, जैसे उन्होंने कहा पूंजीपतियों की मदद हो रही है 20 लाख करोड़ के पैकेज में, लेकिन जिस बच्चे ने कल को देश का भविष्य बनाना है, जो देश का भविष्य है, उसके लिए एक पैसे की भी मदद सरकार नहीं कर रही है। उल्टा अब जो मैंने कहा, शिक्षकों से जो है असमानता करते हुए 1600 रुपए कोविड टैक्स के भी वसूले जा रहे हैं। पूरे हरियाणा में ही 6.5 करोड़ रुपए की वसूली होगी, तो पूरे हिंदुस्तान में कितनी, तो कहाँ से ये पैसा आएगा? तो शिक्षक वर्ग, बच्चे को और अभिभावक को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। मेरा फिर कहना है, बच्चे को और अभिभावक की मदद करे सरकार। सिमरन जुड़ी है जगाधरी से, स्वागत है आपका सिमरन, रखिए अपनी बात। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्ते। मैं जगाधरी से सिमरन कपूर बोल रही हूँ जी। हाँ जी, हमारा यूनिफॉर्म शॉप का काम है और जिसकी वजह से, हाँ जी बोले। सिमरन जी, अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें और जल्दी अपनी बात रखें। हाँ जी, ये मेरी राय इसके बारे में ये है कि हम खुद यूनिफॉर्म शॉप का हमारा बिजनेस है और इस टाइम हम बहुत खुद परेशान है इतनी ज्यादा, और बच्चों का ऊपर से ये टेंशन वाला माहौल है, जो ऑनलाइन स्टडी, इसमें बच्चों की आईज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है और समझ भी इतनी नहीं आ रही। मेरी राय आई इसमें कि इस साल को अगर 0 माना जाए तो फिर क्या ये साल हम अगर स्टडी के बिना ना चले, ये 7 महीने तो ऐसे ही बीत गए हैं, तो बाकी 3-4 महीनों में क्या बच्चे इतना सीख पाएंगे? टेंशन वाला तो वैसे ही माहौल हुआ पड़ा है। बहुत तो बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिमरन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। क्या इस पर क्या कहेंगे आप? रोहताश सिमार जी के जिस तरह से जो दर्शक हमारे साथ जुड़ी, जो बात इन्होंने कही, क्या जो पेरेंट्स आपसे मिले, जो बातचीत आपके बीच हुई, क्या वो भी इसी तरह से कोई सुझाव या राय रखते नजर आए? जी जी जी, एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि जो बड़े भाई कुलवंत शर्मा जी ने बात रखी कि पेरेंट्स और अध्यापक का जब तक सरकार को राहत नहीं देगी तब तक स्कूल खोलने, मैं तो समझता हूँ पेरेंट्स के साथ और स्कूल स्टाफ के साथ कोरोना को परोसना एक जरूरी हो गया, क्योंकि सरकार चाहती है कि उनकी एजेंसियों के माध्यम से लोगों का शोषण होता रहे और निजीकरण की महामारी बढ़ती रहे, ताकि आम आदमी की जेब पे डाका जलता रहे और सरकार का कंट्रोल ना रहे। निजी स्कूलों के माध्यम से मैं कुलवंत भाई के
माध्यम से निजी स्कूलों तक भी विनती करना चाहता हूँ कि आप भी अपने स्कूलों में एनसीईआरटी की बुकें लगाएं और प्रति वर्ष वही किताबें नेक्स्ट क्लास में भी प्रमोट करते रहे। ये नहीं कि भाई एक आम पेरेंट्स पे आर्थिक भार पड़े, एवरी ईयर सिलेबस चेंज कर देते हैं, एक एक बुक्स में अलग अलग चैप्टर। प्राइवेट पब्लिकेशन की शॉप्स की दुकानें अधिक मार्जिन पे पेरेंट्स पे आर्थिक भार डालते हैं। मैं इनसे भी कुलवंत भाई के माध्यम से निजी स्कूल एसोसिएशन को विनती करना चाहता हूँ कि सरकार और निजी स्कूल एसोसिएशन इस पे गौर करे और आम पेरेंट्स को राहत दे और एक्ट की बात करें, क्योंकि सरकार भी एक्ट के बाहर जाके स्कूल खोल रही है। जब बच्चों की जिंदगी ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो वो विद्या कहाँ से हासिल करेंगे। परिवार दहशत में, बच्चे दहशत में, पेरेंट्स भी सुरक्षित नहीं है कि भाई बच्चा पता नहीं आज घर में कोरोना लेके ना आ जाए। तो ऐसी पेचीदा स्थिति पे सरकार को कंट्रोल करना चाहिए कि जब 9 महीने निकल चुके तो 3 महीने तक क्या सरकार सब्र नहीं कर सकती क्या? पेरेंट्स के लिए बच्चे इतने दूर है कि उनको प्रयोगशाला के रूप में स्कूलों में भेज दिया जाए और वो कोरोना लेके आए। सरकार के पास क्या गारंटी है कि बच्चे सुरक्षित स्कूल से घर आ जाएं या अध्यापक स्टाफ जो है सुरक्षित घर पे आ जाएं। अध्यापक और बच्चों के माध्यम से तो घर घर में परोसा जाएगा कोरोना। तो सरकार को इस तरफ गौर करना चाहिए। जी, कुलभूषण शर्मा जी, जैसा भी रोहताश सिमार जी ने कहा सिलेबस को लेकर के, उसको लेकर क्या कहेंगे? और क्या आपको नहीं लगता जिस तरह की अभी विषम परिस्थितियों से देश ही नहीं दुनिया गुजर रही है, तो इस वक्त में सिस्टम में भी अब सुधार की जरूरत आ गई है? एजुकेशन सिस्टम ही चाहे वो क्यों ना हो, सरकार का आप मानते हैं कि अब ये दायित्व है कि वो एक समानता लेकर आए इस सिस्टम में, कि निजी स्कूल भी उसी तरह से जो है अपना करिकुलम सेट करे जिस तरीके से सरकारी स्कूलों का होता है? बिल्कुल, रोहताश जी की बात को मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की बुक्स हो, तो मैं एक बात बताऊं, जैसे सरकारी स्कूल फ्री हैं और एनसीईआरटी की बुक्स भी लोगों को लगता है कि सस्ती पड़ती हैं, जबकि एनसीईआरटी की बुक्स की जब पूरे बैकग्राउंड में जाएं तो वो उतनी ही महंगी पड़ती है जितनी प्राइवेट पब्लिशर की बुक है। उसमें कुछ पैसा डायरेक्ट पेरेंट को देना पड़ता है, कुछ इनडायरेक्ट। तो हमारा हमेशा सरकार को ये सुझाव रहा है कि प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स के रेट को आप कंट्रोल करें। आप एक ही बुक की मोनोपोली को अगर बढ़ावा देंगे तो उससे क्वालिटी से कंप्रोमाइज कहीं ना कहीं होगा। अगर सारी बुक्स पे कंपटीशन होगा तो क्वालिटी बुक्स मिलेंगी। रेट को कंट्रोल करें, जो रोहताश जी ने कहा है, उससे जैसे एनसीईआरटी में सब्सिडी देते हैं वैसे ही सब्सिडी दें, जिससे उसका रेट भी सस्ता हो, रेट को कंट्रोल किया जाए, लेकिन कंपटीशन को खत्म ना किया जाए, पहली बात। दूसरी बात आपने जो कही कि स्कूल जो है कैसे असमानता दूर होगी सरकारी स्कूल और उसमें, जो मैंने शुरू से कहा, जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट फंडेड होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट गाइडेड। गवर्नमेंट सबको फंड करे। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को तो फंड करती है, उनको फ्री पढ़ाती है, लेकिन जो दूसरे हमारे बजट स्कूल हैं 80% 90% स्कूल बहुत कम फीस पर, यदि रिपोर्ट आई है कि 70% स्कूल 1000 रुपए से कम माह फीस पर पढ़ाते हैं। तो सरकार को उन बच्चों को और अभिभावकों को भी सपोर्ट करनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में एक बच्चे पे 6-6 हजार रुपए प्रति माह का खर्च आता है, तो अगर उनको भी फंड करें, उनके ही टैक्स से ये सारी तनख्वाहें जाती हैं, तो ये असमानता जो आपने कही है वो खत्म हो सकती है। और जैसे उन्होंने कहा कि 3 महीने की बात है, बच्चों का लर्निंग गैप ना पड़े, ये सरकार की नीतियों के वजह से पड़ा है। सरकार को शुरू से ही सीरियसली ले लेना चाहिए था कि ये सेशन इस बार इसी प्रकार जाने वाला है। हर व्यक्ति को ये समझ आ गया था, लेकिन सरकार ने इसको इस तरीके से चला जिससे अभिभावकों का भी नुकसान हुआ और आती हूँ रोहताश जी आपकी तरफ। जी, एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, अवतार सिंह जुड़े हैं अम्बाला से। स्वागत है आपका अवतार जी, रखें अपनी बात। हेलो जी अवतार जी। जी देखिए, आप सरकार कह रही है स्कूल खोल दे, लेकिन स्कूल खोलने से पहले सबसे पहले ये देखिए बच्चों की सुरक्षा कौन करेगा। कहाँ सैनिटाइजर है स्कूलों में मिलेगा? कई सरकारी दफ्तरों में सैनिटाइजर नहीं है, स्कूलों में कहाँ से मिलेगा? और बच्चों को आप बुला रहे हैं, अभिभावकों को कहेंगे तो बच्चे आएंगे ही आएंगे, लेकिन कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा,
कोई कुछ सैनिटाइजर नहीं होगा। पहले सबसे पहले तो जो अपना अध्यापक है उनका टेस्ट कराइए, तब बच्चों को बुलाइए। अगर इनका जो स्कूल के टीचर्स हैं उनका टेस्ट ही नहीं हुआ तो बच्चों को बुलाने का क्या फायदा? आप कहाँ से बच्चों को सुरक्षित मानते हैं? जी। बच्चा घर से स्कूल आ रहा है, रास्ते में हर व्यक्ति मिल रहा है उसको। तो ये सरकार को सबसे पहले तो जो स्कूल है उनको सैनिटाइजर करें, फिर बुलाएं बच्चों को। ना तो अध्यापक को करा सैनिटाइजर, ना इसका टेस्ट लिया गया, बस बच्चों को भेज दो। चलिए, बहुत बहुत इनकी शुक्रिया। सुरक्षा कौन देखेगा बच्चों की? ये बड़ा सवाल है, कौन जिम्मेदारी इसके लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अवतार जी। रोहतास जी, जल्दी से अपनी बात रख दें, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मेरे पास वक्त बहुत कम है जी। कायनात जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि राजा हो या भिखारी, उनके बच्चे समान शिक्षा के अधिकारी। बहुत खूब, बहुत बहुत सही आपने कहा। एक अंतिम सवाल मैं यहाँ पर कुलभूषण शर्मा जी से करना चाहूंगी। हालांकि ये सवाल शुरू में ही करना चाहिए था, लेकिन रह गया। मैं जानना चाहती हूँ कुलभूषण जी कि क्या यहाँ पर निजी स्कूलों के खोले जाने को लेकर भी कोई बातचीत हुई थी? सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस आपको मिले थे कि स्कूल कैसे आप शुरू करें? सरकारी स्कूलों में तो सरकार ने भेज दिया था। देखिए, गाइडलाइंस उन्होंने अपनी तरफ से सभी को भेजी हैं, किसी से व्यक्तिगत बात नहीं की है। केंद्र से जो गाइडलाइंस आई हैं उसी के अधिकार पर हरियाणा ने आधार पर कुछ पहल करने की कोशिश की है। बहुत सारी स्टेट ने तो मना किया, लेकिन हरियाणा ने पहल की। वो अच्छी पहल थी, लेकिन सुरक्षित पहल होनी चाहिए। जो अवतार जी ने भी बात कही और हमारे रोहतास जी भी कह रहे हैं कि हर बच्चे समानता और शिक्षा के अधिकारी हैं, तो वो सुरक्षित और समानता की बात नहीं हो पा रही। और जिस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन, तालमेल होना चाहिए था, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो जो समर्थन, है, जो हेल्प सरकारी स्कूलों को या उनके अध्यापकों को देने की बात हुई है, वो निजी स्कूलों के लिए नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 21 सितंबर से कई राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं, हरियाणा में भी स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर अभिभावकों की अभी भी यही बनी हुई है कि बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो उनकी संक्रमण से सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? और जिन सुरक्षा इंतजामों को करने की बात यहाँ पर स्कूल प्रबंधन की ओर से, सरकार की ओर से की गई है, क्या वो पूरी तरीके से कर लिए गए हैं? क्योंकि अभी अगर हमने यहाँ पर चर्चा की बात करें, जो चर्चा की है उसमें जो बात निकल कर सामने आई है वो यही रही कि अभी तक जो शिक्षकों के कोरोना टेस्ट की बात हो रही थी, वो टेस्ट भी शुरू नहीं किए गए हैं, और ये टेस्ट जबकि स्कूल खुलने से पहले ही हो जाने चाहिए थे। ऐसे में संक्रमण से कितने सुरक्षित रहेंगे स्कूल में बच्चे, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। सवाल आपका में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।